हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 24 जुलाई 2021। आज हम लोग 23 और 24 जुलाई दो दिन का करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल किसी कारणवश 23 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? विच स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द ईयर 2025? तो वो योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 2025 तक। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ बातें और याद करनी जरूरी है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन, इन सब की स्टार्टअप कब हुई थी? मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था 26 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया 26 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। और स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2015 को अनाउंस हुआ था। 15 अगस्त 2015 को अनाउंस हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ? 2016 से। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम से रिलेटेड हैं, ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। मेक इन इंडिया 26 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ था, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था 2016 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो को हाल ही में पेरू के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इज़ाक हर्जोग कौन है? ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इज़ाक हर्जोग। और विद्या देवी भंडारी कहाँ के हैं? नेपाल की। विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। शेर बहादुर देउबा को हाल ही में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने क्यूबा की हाई एल्टीट्यूड बलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? ये कंट्री जो है यूएसए, उन्होंने हाई एल्टीट्यूड बलून का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट प्रोवाइड करने की योजना बनाई है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, और करेंसी है डॉलर, यूएस डॉलर। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और करेंसी है रियल। मैक्सिकन सिटी है इसकी कैपिटल, और डॉलर है इसकी करेंसी। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, और करेंसी पीसो। ये जो नीचे के 3 ऑप्शन है, नीचे के 2 ऑप्शन बी और डी, ये साउथ अमेरिका में है। मैक्सिको और यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, ये बात याद रखना है। और ब्राजील से रिलेटेड एक सैटेलाइट जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील से लॉन्च किया गया है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है, इसलिए उस सैटेलाइट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV C-51 के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद करना है। डीआरडीओ ने सतह से सतह मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? Which new generation surface to surface missile has been successfully test fired by DRDO? आकाश मिसाइल है। अब नाम में आकाश लगा है, लेकिन ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। सरफेस टू सरफेस का मतलब है जमीन से जमीन पे वार करेगी। ये
आकाश में नहीं जाएगी, फिर भी इसका नाम आकाश मिसाइल दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मिसाइल अग्नि जो है, अभी अग्नि प्राइम लॉन्च किया गया है हाल ही में, अग्नि प्राइम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया है, तो ये अग्नि का लेटेस्ट वर्जन अग्नि प्राइम भी याद करना है, और आकाश मिसाइल का न्यू जनरेशन अभी टेस्ट किया गया है। अच्छा, आकाश मिशन को टेस्ट किया किसने है, तो वो किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण इसी के साथ किया है। कहने का मतलब ये है कि जब आकाश का परीक्षण किया जा रहा था तो उसके साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है, जो कि क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण आकाश मिसाइल के साथ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सीएम बाल सेवा योजना के नाम से दिया है। ऐसे ही सरकार ने भी असम सरकार ने शुरू किया है, उसका क्या नाम है, शिशु कल्याण योजना। शिशु कल्याण योजना शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, शिशु कल्याण योजना। और उत्तराखंड के द्वारा वात्सल्य योजना, उत्तराखंड के द्वारा वात्सल्य योजना। मध्य प्रदेश में भी लॉन्च किया गया है, ऐसा ही कुछ आप लोगों को याद होगा, उसका नाम है अंकुर योजना। कौन सा योजना, अंकुर योजना, अंकुर योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक AIFF पुरस्कार 2021 में किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? बाला देवी इंडिया की विमेन फुटबॉलर हैं, जिसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मीनाक्षी कल्याण भी सम्मानित की गई हैं, उनको महिला फुटबॉलर ईयर इमर्जिंग के रूप में दिया गया है। कहने का मतलब यह है इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब अभी उभरती हुई ये स्टार हैं, फुटबॉलर हैं। इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मनीषा कल्याण को। तेजस नागवेंकर को क्या किया गया है, तेजस नागवेंकर को भी एक अवार्ड मिला है, और उस अवार्ड का नाम है कि इनको बेस्ट रेफरी का अवार्ड मिला है। क्या, बेस्ट रेफरी का अवार्ड मिला है, बेस्ट या एक्सीलेंट रेफरी। सुमन दत्ता को सहायक रेफरी के रूप में अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सहायक रेफरी अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? आरोग्य रक्षक बीमा लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के द्वारा आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस योजना लॉन्च किया गया है, LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हो गई थी। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हो गई थी, और इसके इसमें चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं, MR कुमार इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, याद रखेंगे। SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना हो गई थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हो गई थी, और इस समय दिनेश खारा इसके MD एंड CEO हैं। कौन? दिनेश खारा MD एंड CEO हैं SBI के। SBI पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसका रीनेम किया गया, तब SBI बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था 3 बैंकों का विलय था, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास बैंक।
3 बैंक का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। फिर उसको रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया 1 जुलाई 1955 को, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश खारा, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। LIC का भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। IDBI बैंक के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। IDBI बैंक 1964 में फाउंड हुआ था। 1964 में IDBI बैंक स्टार्ट हुआ था और राकेश शर्मा इसमें इनके MD एंड CEO हैं। कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा CEO हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई है। मुंबई में IDBI का ही है, LIC का भी है और SBI का भी है। इन सब का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा में, जो कि गुजरात में है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इस समय इनके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी इस समय ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस देश ने हाई स्पीड मैगलीव ट्रेन का अनावरण किया जिसकी अधिकतम स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है? मैगलीव ट्रेन का मतलब क्या होता है? मैगलीव ट्रेन का मतलब होता है बुलेट ट्रेन। आप लोगों ने बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सुना होगा। ये मैगलीव ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, बुलेट ट्रेन, ठीक है। और ये अभी हाई स्पीड का ट्रेन जो टेस्ट किया गया है वो किया गया है चाइना में, जिसकी स्पीड होगी 600 kmph, ठीक है। सबसे पहले जो हाई स्पीड ट्रेन बनाया गया था जापान में बनाया गया था। इसके अलावा जापान से एक और न्यूज सामने आई है, वो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। ये जापान से है, ठीक है, जापान से है फुगाकू। फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टम कंपनी। एल्स्टम कंपनी ने मधेपुरा में 12,000 हार्स पावर का इंजन बनाया है। 12,000 हार्स पावर का इंजन बनाया है। ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस कंपनी, उसका नाम है एल्स्टम कंपनी, ठीक है। ये मधेपुरा है कहाँ? मधेपुरा बिहार में है। मधेपुरा कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पे एक कोच फैक्ट्री वो इंजन बनाया जाता है, ठीक है, 12,000 हार्स पावर के। ये फ्रांस की एल्स्टम कंपनी के हेल्प से बनाया गया है। जर्मनी के हेल्प से कुछ एक अपने इंडिया में एक स्टील कारखाना बनाया गया है और उस कारखाने का नाम है, उस इंडस्ट्री का नाम है राउरकेला। राउरकेला स्टील फैक्ट्री जो बनाई गई थी वो जर्मनी की हेल्प की मदद से बनाई गई थी, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को हर साल नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को। और 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैती से बनाए गए हैं। हैती के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, शपथ ग्रहण कराया गया है। उनका नाम है एरियल हेनरी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, एरियल हेनरी। इसके अलावा अभी आपको पता है पेरू से भी एक वो अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंट का, जो सबसे पहले क्वेश्चन हमने बताया था। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए उनका नाम क्या है स्पेलिंग सहित। उनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो को पेरू के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है। और हैती के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है?
वो हैं एरियल हेनरी। एरियल हेनरी। इनकी सबकी कैपिटल और करेंसी अगर जाने तो पेरू, पेरू की कैपिटल है लिमा और करेंसी है सोल। चिली की कैपिटल सैंटियागो और करेंसी है पीसो। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इक्वाडोर नाम में थोड़ा सा अटपट है, क्विटो। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, QUITO, क्विटो। करेंसी है डॉलर। और हैती का कैपिटल क्या है? हैती का कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये कैपिटल है। और करेंसी क्या है? करेंसी है ग्वार्डे, करेंसी है ग्वार्डे। आजकल कैपिटल और करेंसी हर देश का याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। ठीक है, हैती का कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस और करेंसी ग्वार्डे। इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो, करेंसी डॉलर। चिली की कैपिटल सैंटियागो, करेंसी पीसो। पेरू की कैपिटल लिमा, करेंसी सोल। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। वह देश जिसने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक नया टेस्ट किया गया है। कहां से किया गया है? किया गया है कपुस्टिन यार से, और उसका नाम क्या है? S-500 एयर डिफेंस मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, इसके पहले इसका एक वर्जन था S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो लॉन्च किया गया था और बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल माना जाता था। अब S-500 भी आ गया है एयर डिफेंस मिसाइल S-500, जो कि कपुस्टिन यार से सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये किस देश ने किया है? यह किया है रशिया ने, सोवियत रूस, रशिया ने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इसरो और इनके जो चेयरमैन है वो कौन है? के सिवान। इंपॉर्टेंट नाम है ये। यूएसए का स्पेस एजेंसी है नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस, और चाइना का CNXA, CNSA, CNSA, ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद करना चाहें तो एक चीज और याद कर लीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इंडिया से आकाश की नई पीढ़ी का परीक्षण किया गया है कि आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस वार करेगी, आकाश सरफेस टू सरफेस वार करेगी, उसका भी परीक्षण किया जा चुका है, अभी हाल ही में किया गया है, जो कि इंडिया से है। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? स्पेस में राइस क्रॉप किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि कुछ अलग न्यूज है ये। ठीक है, यूएसए ने ऐसा किया है, स्पेस राइस की कटाई की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। अभी यही टोक्यो में मतलब कल से 23 जुलाई 2021 से अब टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए हैं। करेंसी क्या है? करेंसी है येन। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और कैपिटल है डॉलर। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन। युआन के अलावा एक और रेनमिनबी, दोनों पूछा जा सकता है इसलिए मैं दोनों बता देता हूं, युआन और रेनमिनबी। अबू धाबी की करेंसी है दिरहम, दिरहम। अबू धाबी, यूएई से एक और न्यूज आया है कि सबसे पहला जो गल्फ कंट्री है जो कि इजराइल में अपना ब्रांड एम्बेसडर भेजा है वो है यूएई। ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में पहली बार ऐसा हुआ जिसने इजराइल में अपना एम्बेसडर भेजा हो। भारत की किस युवा पहलवान ने 43 केजी भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? विच यंग इंडियन रेसलर हैज वन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 43 केजी कैटेगरी? 43 केजी वेट कैटेगरी में तनु ने चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है।
43 कैटेगरी में कौन है? तनु है। तनु ने ये जीत हासिल की है 43 कैटेगरी में, जो कि एक यंग पहलवान के नाम से जाने जा रहे हैं। अमन गुलिया जो थे 48 कैटेगरी में जीते हैं। अमन गुलिया 48 केजी की कैटेगरी में जीत हासिल की है। और सबसे कम उम्र के हैं सागर चलन 8 केजी कैटेगरी में। ठीक है, बजरंग पुनिया को सबको पता है, ये हमारे इंडिया के बहुत ही दिग्गज, बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्लोजिंग सेरेमनी में 2020 के क्लोजिंग सेरेमनी में क्या करेंगे? ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 26 जुलाई को पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, विश्व या अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ASGBI, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स एंड ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड से सम्मानित किए गए हैं वो कौन है? इंडिया के एक ऐसे इंसान जिनको ASGBI के सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है रघु राम। इनके अलावा नुक्लू फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है नाम, इनको विटले अवार्ड 2020 दिया गया है। विटले अवार्ड 2020, विटले अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी को ग्रीन अवार्ड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और ये अमूर फाल्कन का संरक्षण किए हैं। अमूर फाल्कन एक बाज की प्रजाति है जो कि लुप्त होने वाली है। अमूर फाल्कन की संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। इसीलिए नुक्लू फॉर्म को अमूर फाल्कन मैन कहा जाता है। ठीक है, के सलेजा को भी एक अवार्ड दिया गया है, टॉप थिंकर अवार्ड से सम्मानित किया है के सलेजा को, जो कि केरल स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर थी। सस्मिता लंका को, इनको भी एक सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो क्या है? एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड यानी कि पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सस्मिता लंका को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई है? Recently, which state government has provided free bus travel facility for संस्कृत scholars? संस्कृत स्कॉलर्स के लिए यानी कि संस्कृत विद्वान के लिए फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट बना है हरियाणा। हरियाणा पहला स्टेट है जहां पे संस्कृत विद्वानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बस में ट्रेवल कराया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि कुछ डिफरेंट न्यूज ये भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बातें जान लेना जरूरी है, जैसे कि पंजाब में एक योजना लॉन्च की गई थी, कोविड फतेह योजना। पंजाब में कोविड फतेह योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, बाकी मैंने पहले बता ही दिया था, उत्तर प्रदेश में जो सीएम शिशु कल्याण योजना स्टार्ट किया गया था, बाल सेवा योजना। असम में शिशु कल्याण योजना और यूपी में बाल सेवा योजना। इसके अलावा हरियाणा में एक और योजना लॉन्च किया गया है, ऑक्सी वन योजना, ये लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
किस संगठन द्वारा शांति के लिए खेल की भूमिका का सम्मान करने के लिए एक डाक टिकट लॉन्च किया गया है? Which organization has launched a postage stamp to honor the role of sports for peace? Role of sports for peace के लिए यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों को एक साथ ये अवार्ड दिया गया। इन दोनों ने ये एक साथ पोस्टल स्टाम्प ऑफ ऑनर जारी किया है। ठीक है, पीस स्पोर्ट्स को पीस रोल के लिए अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने पंचायत राज सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी कि यहाँ पे पंचायत सचिवालय स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में गुजरात भी न्यूज रहा है, क्योंकि उसने हाई कोर्ट की सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव किया था। ठीक है, कोर्ट की सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे, पहला स्टेट है। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई थी। झारखंड में जनजातीय संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम स्टार्ट किया जा रहा है झारखंड में। झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम झारखंड में। 36 में पहला ई लोक अदालत। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे ये बन सकती है कि छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत तो ओपन किया ही गया है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। वो ये है कि सबसे पहले ऑनलाइन अदालत की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश ने पहल की है। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑनलाइन सुनवाई जो है उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, और ऑनलाइन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर पब्लिश करने की, मतलब यूट्यूब पर लाइव प्रसारण गुजरात ने किया है। ये तीनों न्यूज हाई कोर्ट से रिलेटेड है, सुनवाई से रिलेटेड है, लेकिन तीनों डिफरेंट हैं और कंफ्यूजिंग है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किस देश ने किया है? पहले 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है नीदरलैंड ने। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में इसका शुरुआत किया गया है, और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है MX3D, जो कि एक प्रिंटिंग कंपनी है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है MX3D, और ये एक प्रिंटिंग कंपनी है। 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल बना करके उसे पेडेस्ट्रियन के लिए खोल दिया गया है। कहाँ पे है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर्स जो है वो है वाशिंगटन DC में, जो कि USA की राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन DC में USA की राजधानी है, याद रखना है। इसके अलावा जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में किस किस चीज की राजधानी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आदि चीजों की हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इटली के रोम में क्या है? इटली के रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स रोम में है, जो कि इटली में है, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एक संगठन है आसियान, आपने नाम तो सुना ही होगा आसियान का, जिसमें इंडिया शामिल तो नहीं है, लेकिन इसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। ठीक, याद होना चाहिए ये चीज। IMF के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि उसका संगठन हुआ था, स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 की हुई थी,
और इस समय मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हैं 190। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो हैं इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी हैं। और चीफ इकोनॉमिक्स गीता गोपीनाथ, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं गीता गोपीनाथ। इनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, गीता गोपीनाथ। ये बातें याद रखना है। आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियोस देखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको बेहतर कुछ न कुछ देखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।